4 तारीख को जब से जनादेश मिला है तब से सत्ता पक्ष खुश है कि उसने तीसरी बार जो है वो सरकार बना ली है। विपक्ष भी खुश है कि उसकी सीटों में बढ़ोतरी हुई है और तब से वो लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है कि देश की जनता ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का एक आर्टिकल आया और आर्टिकल में उन्होंने नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं उनके ऊपर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा पीएम बात तो आम सहमति की करते हैं लेकिन स्थिति टकराव की पैदा करते हैं। 4 तारीख को जो चुनावी नतीजे आए उसने साफ बता दिया कि देश ने प्राइम मिनिस्टर के काम करने के तरीके, उनकी राजनीतिक विचारधारा और उनकी शैली को रिजेक्ट कर दिया है। तो इसी मुद्दे पर मैं जनता की राय लेने के लिए पब्लिक मंच पर मौजूद हूं आज दिल्ली टूरिज्म के कॉफ़ी हाउस के बाहर और हम लोगों से बात करेंगे कि इस विषय पर वो क्या सोचते हैं। सर आपसे ही शुरू करते हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सत्यप्रकाश त्रिपाठी है। त्रिपाठी जी क्या करते हैं आप? मैं पत्रकार हूँ। अरे वाह, कहाँ? यहाँ पर फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ। क्या बात जी। तो सोनिया गांधी का जो स्टेटमेंट था क्या सोचते हैं आप लोग इस पे? देखिए सोनिया गांधी कांग्रेस की लीडर है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की लीडर को नहीं, सबको भी देश में अपने विचार रखने का व्यक्ति है, राइट है, संवैधानिक अधिकार है। हाँ। उन्होंने जो बात कही है वो अपने हिसाब से कही है। हाँ। और दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री को भी और देश की सत्ताधारी पार्टी को भी ये जो वर्डिक्ट आया है 2024 का वो ऐसा है जैसे अभी आपने कहा कि सब लोग खुश है। तो अब की बार देश की जनता ने ऐसा वर्डिक्ट दिया है कि हर आदमी खुश है, हर पार्टी खुश है। तो अब मेरा ये अपनी राय है कि भारतीय जनता पार्टी को और मोदी सरकार को इस वर्डिक्ट का ख्याल रखना चाहिए। और जैसे 232 है वहाँ की अपोजिशन पार्टी है, तो अब अपोजिशन पार्टी की बात को भी पार्लियामेंट में रखने का मौका मिलना चाहिए। पहले नहीं रखते थे ऑपोजिशन पार्टी की बात का सम्मान? उसमें सम्मान तो रखना अलग बात थी, लेकिन आप पिछले 5 साल 2019 से 2024 तक आप देखिए क्या है कि बिना बहस के सारी चीजें पास हो जाती थी। बिना बहस के सारी चीजें पास हो रही थी। सर क्या नाम हुआ आपका? मैं डॉक्टर PS रावत हूँ। क्या सर बहस नहीं हो रही थी संसद में? नहीं, बहस तो हो रही थी लेकिन हंगामा ज़्यादा हो रहा था। हंगामा ज्यादा हो रहा था। कौन कर रहा था, पक्ष वाले विपक्ष वाले? देखिए हंगामा विपक्ष वाले हमेशा उनका काम ही है कि अपना बातों करना है, तो हंगामा तो वो करेंगे करें। अब पक्ष वाले चाहेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा बिल को पास कराएं, अपने पक्ष में करें। ठीक है। और जहाँ तक बात है कि मोदी को नहीं मिला, ऐसा नहीं है। देखिए मोदी 3rd टाइम बने हैं, नंबर 1। अभी भी उनकी सीटें जो है 240 हैं, राइट। तो बहुमत तो उनका है ना, NDA का बहुमत तो है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा उनको थोड़ा इसलिए कम हुई क्योंकि कहीं ना कहीं पब्लिक में थोड़ा उनके पीछे उनके जो था कि वो उनको नकार भी कर रहे थे। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज ये भी है कि 2 चीज़ें हैं। एक तो इस बार क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी के विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने, एक तो तुम्हारे संविधान का बहुत वो किया कि समाधान खत्म कर देंगे, वो कर देंगे, कर देंगे। उससे थोड़ा जो है वो पब्लिक में उसका असर पड़ा उस पर। एक नंबर 2, कांग्रेस ने कहा कि हम सबको 1-1 लाख रुपए देंगे। ये भी बहुत बड़ा पड़ा। सबको 1-1 लाख रुपए देंगे। इसी से एक सवाल और ये आया सर कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद है, उन्होंने कहा है कि इस पर तो सदस्यता जानी चाहिए 99 के 99 कांग्रेस सदस्यों की। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? नहीं, सदस्यता जानी तो नहीं चाहिए। कैश फॉर वोट का मामला बता रहे हैं, बोल रहे रिश्वत दे के वोट खरीदने की। नोट आप दे रहे हैं। आपने प्रोमिसरी नोट लिख करके दिया कि हम आते हैं लाख रुपया देंगे हर साल, 8,500 महीना देंगे। दिस इज नथिंग बट प्रोमिसरी नोट। अच्छा, तो ये तो रिश्वत हो गई। तो रिश्वत का लालच दिखा करके अगर आपने वोट बटोरा है तो इस पर बेशक कार्रवाई होनी चाहिए और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसमें हमारा राय अलग है। देखिए सब पार्टियां जो है, आपको याद होगा तमिलनाडु में भी पार्टियां वाले तमिलनाडु ने सबसे पहले शुरुआत किया कि हम आपको टीवी देंगे, घड़ी देंगे। और इसी तरह से सारी पार्टियां जो है इस तरह की बात करती रहती हैं। और अगर कांग्रेस ने भी कहा तो कांग्रेस पब्लिक को भी बताना चाहिए, पब्लिक उसका रिएक्शन करेगी। बाद में भी बहुत सारे इलेक्शन आने वाले हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कांग्रेस ने गलत किया। सभी लोगों ने अपने जब भी अब चुनाव होता है और चुनाव में जाते हैं तो सब पार्टियां अपनी बात है। कांग्रेस ने किया तो गलत है, तो लाडली बहना योजना या महतारी वंदन योजना जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चल रही है और अभी महाराष्ट्र में की भी बातचीत हो गई, तो ये भी तो गलत है। नहीं, ये इलेक्शन के समय में नहीं दिया, उन लोगों ने पहले से दे रखा था इसको। ये एन इलेक्शन के वक्त
जब आचार संहिता लागू है उस समय आप पेपर्स लिख लिख के दे रहे हैं कि आप हमें जिताओ, हमारा कैंडिडेट जीता, हम आपको साल में 1 लाख, महीने का 8,500 देने जा रहे हैं। ये हो गया गलत, ये प्रोमिशन, ये लालच देने की बात है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इसमें सरकार चूकती है तो आगे इसका परिणाम खराब होगा। हम ये कहना चाहते हैं भाई साहब कि जो अभी डेमोक्रेसी में चर्चा होनी चाहिए और उसके लिए चर्चा करना, पार्लियामेंट में चर्चा करना, बहस कराना, ये खाली विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की भी जिम्मेदारी है। और अभी जैसे मान लीजिए नीट का जो मामला चला, आप कह रहे हैं कि जो है अभी ऐसा ट्रेडिशन नहीं रहा है। हम कहते हैं कि आपने 12 बजे तक एडजन कर दिया कल शुक्रवार को, आप 1 घंटे बहस करा लेते, 1 घंटे टाइम अलॉट कर देते, 2 घंटे टाइम अलॉट कर देते। उसमें धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि शिक्षा मंत्री है, उनका स्टेटमेंट आया है कि कांग्रेस बहस चाह ही नहीं रही है, वो सिर्फ सेंसलाइज करना चाह रही है। उसका रीजन ये नहीं, देखिए जब राष्ट्रपति का भाषण हुआ है तो ये परंपरा है कि पहले उस पर बहस हो, राइट, ये परंपरा है। तो लेकिन कांग्रेस ने जबरदस्ती, क्योंकि कांग्रेस विपक्ष इस बार बहुत अच्छा है, उनका एनडीए का है, वो चाहती पहले इस पर बहस हो। वो ये भी एक उनको सोचना चाहिए कि पहले राष्ट्रपति उसमें बहस होनी चाहिए, उसको उन्होंने धन्यवाद ज्ञापन। हाँ धन्यवाद ज्ञापन पहली बार थोड़े हो रहा है भाई। पहले धन्यवाद हर साल होता है जब राष्ट्रपति ज्वाइंट एड्रेस करते हैं पार्लियामेंट को, सेशन को, तो हमेशा ये होता है, उसके लिए टाइम अलॉट किया जाता है। उसके लिए इसके मतलब ये कि सारा पार्लियामेंट का सारा काम रोक दिया जाए, ऐसा नहीं होता, उसमें भी सारी चीजें चलती रहती है। नीट वाला जो मामला है उसमें सीबीआई जांच के आदेश दे दिए, धरपकड़ चालू हो रही है, सारी चीजें चल रही है। अब ये है विपक्ष का काम है इसको उसको और ज्यादा प्रेशर बनाना। वो पार्लियामेंट जब चल रही है तो पार्लियामेंट के अंदर भी ये चीजें आनी चाहिए, ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए, सारी चीजें होना चाहिए। और पूरे देश में जो यूथ है वो आंदोलित है। अब इस इतनी बड़ी समस्या को आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक बड़ी बात कही और भी है, देखिए अगर आप देश की बात करते हैं तो आप देश की ये तो चल ही रहा है। अब इंटरनेशनली आप देखेंगे तो लास्ट 10 ईयर में आप देखिए हमारे इंडिया ने कितना ग्रोथ किया, याद है। अब हम देखिए, अब हमारे जब प्रधानमंत्री जब जाता है उसको सब लोग सैल्यूट मारते हैं, है ना। ये तो सब है ना, ये रोड कब है, मैप है, इसमें देखिए बहुत हमारे इंटरनेशनली बहुत हम अप हुए हैं और इसको मैं चाहता हूँ ये होना भी चाहिए, क्योंकि केवल भारत जो है हमारे देश में नहीं बनता है, इंटरनेशनली अगर हम अप होंगे तो हमारी ग्रोथ भी अच्छी होगी। अब आज देखिए हमारे इंडेक्स शेयर बाजार कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। मुझे याद है 2014 से पहले ये 22,000 23,000 में थे, आज देखिए 70 से ऊपर पहुंच गया। तो ये भी एक ग्रोथ रेट है ना, इसको भी आपको हमें रोड देखिए, आप इनफैक्ट आप नीचे से अगर आप देखिए रोड देखिए, एयरपोर्ट देखिए और ऊपर देखिए आप आज हम खुद जो है डिफेंस में खुद बना रहे हैं, उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि वो सब चीज़ें ठीक है, प्रधानमंत्री ने पूरे देश को नाम रोशन किया दुनिया में, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री को, इस बीजेपी सरकार को महंगाई पर भी कुछ काम करना चाहिए। आपको याद होगा 2014 में कितने लीटर दूध था, 55 रुपया दूध था, आज 67 रुपया लीटर दूध मिल रहा है। तो कुछ पेट्रोल का दाम कम करना चाहिए, गरीब मतलब महंगाई पर काम करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस चीज के ऊपर सर? महंगाई को बेशक कम करनी चाहिए, चीज़ों के दाम कंट्रोल में होने चाहिए, लेकिन इसका जो तौर तरीका है, जिस तरीके से हम चल रहे हैं उसमें कंट्रोल में नहीं आएगा। इसका तरीका बिल्कुल अलग होगा कंट्रोल करने का। आपने देखा होगा इजराइल का जिस समय एस्टेब्लिशमेंट हुआ था शुरू में, तो कहाँ उनकी स्थिति थी, कहीं के नहीं थे वो, लेकिन उन लोगों ने कोऑपरेटिव के माध्यम से सारे एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स बनाए उन लोगों ने, और कोऑपरेटिव्स के माध्यम से बहुत डेवलप किया उन लोगों ने। ठीक है, इंडिया में भी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को कोऑपरेटिव के हाथों में डाल देना चाहिए। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेटिव, सबऑर्डिनेटेड नहीं। तो कोऑपरेटिव के हाथों में अगर एग्रीकल्चर चला जाता है तो ये ज़्यादा डेवलप करेगा, इनकम ज़्यादा लोगों के हाथों में बटेगा, ज़्यादा लोगों के हाथों में पैसा आएगा तो बाजार भी चलेगा, क्योंकि ज़्यादा खरीदारी होंगी, ज़्यादा बिक्री होंगी, डिमांड ज़्यादा होगा, तो इससे इकोनॉमी सर्कुलेट करेगी, इससे इकोनॉमी बढ़ेगी। मैम आप लोग बात करेंगे थोड़ी सी, कैसा लगता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का काम आप लोगों को? मेरे को तो अच्छा ही लगता है। अच्छा, क्योंकि ऐसे जो रास्ता बनाया, रोड बनाया, जो भी कुछ किया, तो मेरे को लगता है कि जैसे सोच के करते हैं। दूसरे लोग जैसे खाली बोलते हैं कि डेमोक्रेसी, पर इधर कितना अच्छा लगता है, इधर मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है, तो इधर तो अच्छे सब कुछ है। क्या नाम है आपका? रूमझुम चटर्जी। बंगाल से आई हैं या यहीं रहती हैं? रहते हैं इधर। रहते हैं इधर। अच्छा मैम, सोनिया गांधी जी हैं, बहुत बड़ी नेता हैं अपोजिशन की, उन्होंने कहा है कि पीएम से बात करते हैं आम सहमति की, लेकिन वो स्थिति टकराव वाली उत्पन्न करते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप?
टकराव तब आते हैं जब हम सोचेंगे कि अरे वो मेरे उल्टा कर रहा है या मैं कर नहीं पा रहा है वो कर रहा है, उसके काम के पीछे पड़ने से तब मैं वो बात आते हैं। तो नहीं तो अच्छा, ये एक चीज़ और है, कह रहे हैं कि जो 4 तारीख को नतीजे आए चुनाव के, इलेक्शन के, उसने एक चीज़ स्पष्ट कर दी कि प्रधानमंत्री के जो काम करने के तरीके हैं, उनकी जो राजनीतिक विचारधारा है, शैली है, उसको इंडिया के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। इस पे क्या सोचती हैं आप? उस पे रिजेक्ट नहीं किया, एक्चुअली जो अपोजिशन है वो जो बताया कि संविधान, जैसे इधर भी मैसेज ऐसे आ रहे थे कि हम वोट देंगे तो हमारे सोचना होगा कि हमारे नेक्स्ट जनरेशन वोट नहीं दे पाएंगे, तो वो ये सब फैलाया ना, तो वो झूठ को लोग सच माना था। उस झूठ को लोगों ने सच मान लिया। मैम, आपका नाम क्या है? हाँ, दीपिका आप त्रिवेदी। बंगाल से? अच्छा, नहीं, हम आप क्या सोचती हैं सोनिया गांधी जी के इस स्टेटमेंट पे कि उनको प्रधानमंत्री के काम करने के तरीके को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है? इस पे आपका क्या मानना है? इधर नहीं, प्रधानमंत्री का काम तो ठीक ही है। देखो, कश्मीर में भी मैं गई थी ना रिसेंटली घूमने, 370 हटाया, तो सब लोग बड़ा खुश थे। वहाँ के लोग बड़े अप्रिशिएट कर रहे थे, जो हमारे मतलब प्रधानमंत्री की वजह से हम लोग अपना क्या कहते हैं दुकान वुकान चला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सबको फ़ायदा ही हुआ है। हम लोग भी इस बार कश्मीर घूम के आए, अच्छा लगा। तो ऐसे तो प्रधानमंत्री अच्छा ही कर रहे हैं। देखो, ऑपोजिशन पार्टी तो कुछ बोलेंगे ही ना। लास्ट ईयर दुबई गए थे, उधर हमारे जो फ्रेंड है वो लोग बोल रहे थे कि जैसे पहले दुर्गा पूजा वो लोग करते थे को माने छुपा के नीचे कोई खड़ा होते थे, कोई होटल में करते थे। अच्छा। और अभी उन्होंने जाके जैसे मंदिर में पूजा किया, अभी दिवाली उधर रास्ता बंद करके मनाते हैं। अच्छा। तो ये आने से क्या हुआ कि बाहर में इंडिया का नाम ही रोशन हुआ है। हम जो पहले सोचते थे कि बाहर बहुत अच्छे हैं, अभी मेरे डॉटर भी अभी जर्मनी में वो काम कर रहा है, तो बोल रहा है कुछ उसको अच्छा नहीं लगता है। बर्लिन में वो है, तो बोल रहा है मेरे को कुछ फ़र्क नहीं लगता। हाँ, इंडिया में बहुत माने सस्ते का सामान भी मिलते हैं उधर, एकदम इधर का जो क्रीम क्वालिटी है खाली वही उधर मिलते हैं। अच्छा। हाँ, बाकी इंडियंस का जैसे ये गए माने मोदी जी जाने आने के बाद हर जगह में इंडिया का प्रेस्टीज ज़्यादा ही हुआ। अच्छा, क्या पार्लियामेंट में ऐसा आप लोगों को महसूस हुआ कि विपक्ष के लोगों को उचित टाइम नहीं दिया जाता? क्योंकि अभी सेशन शुरू ही हुआ है और आरोप लग रहे हैं कि देखिए माइक बंद कर दिया जा रहा है, मोदी जी जो हैं वो असंवैधानिक रूप से विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करवा रहे हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल का मामला हो। कह रहे अघोषित आपातकाल यानी कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी का पीरियड चल रहा है, इस पे क्या कहेंगे? ऐसे तो नहीं है, पर देखो जैसे रिजल्ट जब आए थे, हर विरोधी पार्टी बोल रहे थे कि हमसे प्राइम मिनिस्टर हम बन रहे हैं। वो टीएमसी हो, कांग्रेस हो, सब सोच रहे थे कि मैं ही बन गए। ऐसे हो रहा था ना कि उस टाइम देख के क्या हो रहे थे कि हाँ, ये बात एक अच्छा था कि सब खुश थे, सब खुश थे। सब सोच रहे कि मैं बन रहा है। आपको लगा कंट्री में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगा, सब कुछ ठीक ही चल रहा है। मतलब ऑपोजिशन पार्टी कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना, ये तो है ही, ऑपोजिशन का काम है कुछ बोलना। सर, क्या नाम है आपका? रवि मल्होत्रा, रवि जी, कहाँ से हैं आप? कनाडा से। कनाडा से? अच्छा, तो दिल्ली घूमने आए हैं? मैं घर दिल्ली में भी है। दिल्ली में भी है। ये बताइए, सोनिया गांधी जी ने जो आर्टिकल लिखा है उसमें पीएम के ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगाए हैं, और जिसमें मुख्य आरोप यही है कि वो आम सहमति की बात करते हैं लेकिन खुद टकराव की स्थिति उत्पन्न करते हैं। ये वही सोनिया गांधी है ना जो जमानत पे चल रही है, और उसका बेटा भी जमानत पे है, दमाद भी जमानत पे है। किन केसेस में? करप्शन के केसेस में। और पिछले 20 साल से 100 का आंकड़ा जिस पार्टी ने पार नहीं किया, 15 सालों से, 2009 में मैंडेट मिला था, आगे कौन सा मिलना है? ये इतने समय में 100 का आंकड़ा नहीं पार कर सके, और अभी भी बैसाखियों के बल जितनी सीटें आई हैं ना, ये छोटी छोटी पार्टियां, उनके बैसाखियों के बल इनको वोट मिल गए, अदरवाइज इनको ये वोट भी नहीं मिलता। कह तो ये रहे हैं कि बैसाखियों पर ये मोदी सरकार चल रही है,
एक बैसाखी नीतीश कुमार की है तो दूसरी चंद्रबाबू नायडू की। एक बच्चा फेल होकर के जो टॉप करने वाले स्टूडेंट को, जिसके नंबर थोड़े से कम आए हैं, उसको अगर तंज कसता है फेलियर, तो बड़ा हास्यास्पद है। तो इसलिए उनकी बातों में कोई दम नहीं है। टॉप तो नहीं किया सर, और पासिंग मार्क्स भी नहीं कहेंगे। 272 इस देश में पासिंग मार्क है। जब आप 2 बार इस आंकड़े को पार कर चुके हो, आपको बड़ा मैंडेट मिला हो, उसके बाद ये मैंडेट तो छोटा है। 272 का मतलब ही टॉप है और इनके 240 हैं। और अगर आज भी पार्लियामेंट में चुनाव हो जाए प्रधानमंत्री का, तो 300 से पार कैंडिडेट जो होंगे वो मोदी जी के साथ होंगे। जो ये कह रहे हैं ना नीतीश कुमार चला जाएगा और ये चला जाएगा वो चला जाएगा, अरे भाई 38 पार्टियां हो, 232 सीटें आई हैं और लालू जेल में, चौटाला है तो जेल में ही ना, चौटाला जेल में, के कविता जेल में, छत्तीसगढ़ जेल में। बात करते, क्या नाम है दोस्त आपका? अभिषेक। अभिषेक जी कहाँ से? इधर आइए थोड़ा सा। मैं पटना बिहार से। बिहार से है। सोनिया जी के लेटर के बारे में पता चला, मतलब आर्टिकल के बारे में उन्होंने कहा कि पीएम जी को देश की जनता ने बता दिया है कि वो उनके काम करने के तरीकों को पसंद नहीं करती। आप क्या कहेंगे इस पर? पसंद करना ना करना आजकल पॉलिटिक्स में सबके अपने विचार हैं। अगर चीज़ें दिख रही है कि पॉजिटिव हो रही हैं तो आपको पसंद करना पड़ेगा। नहीं करते हैं तो आपके पास लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में राइट मिला है वोट देने का, वोट दिख के उनको हटाइए वहाँ से। उसी वोटिंग के ऊपर ही बोला है कि 4 तारीख को जो बीजेपी को बहुमत नहीं मिला अपने दम पे, इससे ये स्पष्ट हो गया है कि नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीके, उनके राजनीतिक विचारधारा, उनकी शैली जनता ने नकार दी। ये बिल्कुल सही है। थोड़ा तो इस बार लोगों का रुझान बदला उनके प्रति, क्योंकि जितने वादे और दावे किए गए थे लोगों को नहीं दिखा। जिन लोगों को नहीं दिखा उन लोगों ने वोट नहीं किया। धीरे धीरे अगर ये चीज़ें इसी तरह बढ़ते जाएंगी तो अगली बार में लोग उनको नकारेंगे, फिर से जो नए चेहरे होंगे उनको लेके आएंगे। और लोकतंत्र में देखिए एक अच्छी बात है, बदलाव जरूरी है। अच्छा। नहीं चाहिए कि एक ही पीएम आपको 50 साल तक आपके देश पे राज करे, फिर वो डेमोक्रेसी हुआ ही नहीं। अगर आपका विपक्ष स्ट्रांग नहीं है तो जो पक्ष में है वो तो कुछ भी कर सकता है ना। तो ये इस बार का चुनाव का जो भी रिजल्ट था मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगा। इसके ऑपोजिशन की जितनी पार्टियां थी उन लोगों ने भी ग्राउंड पे काम किया, तभी उनके इतने सीट आए। बिना सीट किया, बिना मेहनत के वो वहाँ पे संसद में नहीं बैठे हैं। अच्छा, एक और मसला उठ रहा है कि कांग्रेस पार्टी की जितने भी सांसद है उनकी सदस्यता रद्द करने की बात चल रही है। कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए का बॉन्ड भरवाया गया, फॉर्म भरवाए गए, 8500 रुपये महीने का वादा किया गया। ये कैश फॉर वोट टाइप की चीज़ हो गई, जिस चीज़ की वजह से ये डिमांड की जा रही है कि ये तो वोट खरीदना हो गया, तो इनकी सदस्यता रद्द की जाए। लेकिन इस बारे में मुझे उतना इन्फॉर्मेशन नहीं आप है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखो जी, वास्तव में इस तरह के प्रलोभन देना ही रिश्वत है। ये बिल्कुल खत्म होने चाहिए। कोई पार्टी को नहीं करना चाहिए। परंतु ये काम जो है केजरीवाल के आने के बाद बहुत तेजी से आगे बढ़ा और ये सारा झूठा एक स्टंट है, जिसके कारण से जो वास्तविक प्रजातंत्र है वो नहीं हो रहा। उसका काम जो है, वेलफेयर का नाम दे दिया जाता है ना, वेलफेयर स्कीम का, और कहते हैं वेलफेयर स्कीम तो डेमोक्रेटिक कंट्री में जब सरकार बने तब बताओ ना। वेलफेयर स्कीम तो तब लानी चाहिए। आप कुछ हो ही नहीं और ऐसे ही बोले जा रहे हो, इसका क्या मतलब हुआ? और आप जैसे कह रहे हैं कि बीजेपी को नकार दिया जनता ने, नकारा कैसे? एक तरफ ग्रुप था 38 पार्टीज का, एक तरफ ग्रुप सुनो जो 26 पार्टियों का, दूसरी तो बीजेपी वालों का ग्रुप था। बीजेपी वालों के ग्रुप में कितने मेंबर थे? जितने भी थे, बीजेपी का ग्रुप प्रजातंत्र के हिसाब से स्ट्रांग था ना, तो सरकार उसकी बनी, तो नकार कहाँ दिया? नकार कैसे दिया ये तो बताओ। वोट शेयरिंग तो घटा ना? नहीं, वोट शेयरिंग नहीं घटा। 22 स्टेट के अंदर बीजेपी के कैंडिडेट एमपी आए हैं मेजॉरिटी में। 22 स्टेट्स के अंदर भारत की जितनी स्टेट्स हैं, कितनी 29 हैं, 30 हैं, उनमें से 22 में बीजेपी जो है वो मेजॉरिटी में है। या उनके पूरे सारे के सारे एमपीज आए जैसे दिल्ली में आए हैं। तो नकार कैसे दिया ये तो बताओ मुझे। नकारा तो उनको जो कि सिर्फ 2 स्टेट में है।
कांग्रेस कितनी स्टेट में है? और वो भी बैसाखी के बल पे है। तो नकारा कैसे? पहली बात। दूसरी बात ये कहती है कि क्या कहते हैं, प्रजातंत्र, इनको तकलीफ ये है कि इनका जो स्पीकर है वो उसको बना देना चाहिए था। वो जो है इनके हिसाब से चलता और इनका स्पीकर होता। क्यों होता भाई? अगर हर चीज वोट से हो रही है तो ये भी वोट से होगा। 2013 में ये वही अरविंद केजरीवाल था जिसने कहा था कि सारी विपक्ष चोर है, भ्रष्ट है, और आज किन के साथ बैठा हुआ है? आज किन लोगों के साथ बैठा हुआ है? देश बचाने के लिए बैठे। देश जो शराब घोटाला करता हो वो देश बचाएंगे? जो शराब घोटाला करता हो वो देश बचाएंगे? और शराब घोटाला, वो कह रहे शराब घोटाला नहीं है। शराब घोटाला क्या है? पहले का बच्चा 21 साल की एज में दारू लेने जाता था, अब उन्होंने उसे घटा के 18 साल कर दिया। दिल्ली में अभी भी 25 साल। अजी 18 साल कर दिया आपने। अरे आप नोट करो, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 18 साल कर दिया। पहले दिल्ली में शराब के ठेके एक एमएलए लिख के देता था, एक वार्ड के अंदर एक शराब का ठेका खुलता था। उसने आते ही गली गली के अंदर पहले आओ पहले पाओ शराब के ठेके दे दिए, फिर एक शराब के साथ 2 बोतल फ्री दे दी। वो दिल्ली को शराब की नगरी बनाना चाहता है और बातें वो लंदन, अमेरिका और जापान की बात करता है। और अब कल देख लीजिए ना दिल्ली में क्या हाल हुआ। अगर ईमानदारी से नालों की सफाई हो जाती, ईमानदारी से नालों की सफाई हो जाती, जो सरकार करती है, एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं, एक्शन और जेई करते हैं, उसका अगर नालों की सफाई हो जाती हाल हो जाता। लेकिन भ्रष्टाचार, मौसम पता है, मौसम आ गया, बारिश आ गई, फिर से जो है अरविंद केजरीवाल की रिहाई तो हो नहीं पाई, दोबारा न्यायिक हिरासत में वो चले गए हैं। तो कहा जा रहा है कि देखिए यह घोषित आपातकाल है, विपक्षी नेताओं को जो है वो जानबूझ के मोदी जी जेल में रख रहे हैं। वो लोग भूल गए 25 जून 1975, भूल गए जो हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लाल किताब लेके पार्लियामेंट में वो जा रहे हैं, शपथ ले रहे हैं। क्या जो जिनके हाथ में वो किताब है संविधान की, कभी उन्होंने संविधान पढ़ा? पूछे उनसे कोई कि क्या कभी संविधान पढ़ा जो पार्लियामेंट के अंदर बार बार दिखा रहे हैं वो? और लोकतंत्र की हत्या कब हुई थी? लोकतंत्र की हत्या 25 जून 1975 को हुई थी। जो सारे नेताओं को, ब्यूरोक्रेट्स को, आप जैसे पत्रकारों को गला घोट दिया था, क्षण के न्यूज आती थी, क्षण के न्यूज आती थी, उसे कहते हैं लोकतंत्र की हत्या। और वो अगर किसी ने किया तो वो श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया। क्या कहना चाह रहे थे आप दोस्त? मैं ये बोल रहा था, केजरीवाल जी अगर इतना ईमानदार तो अपने पास पोर्टफोलियो क्यों नहीं रखे? चीफ मिनिस्टर अपने पास पोर्टफोलियो रखता है। 16 पोर्टफोलियो क्या बोलते हैं, आतिशी मलरेना के पास है। पानी की मंत्री है ना, दिल्ली तो प्यासी मर रही है। 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए थे नालों के सफाई पे, 1200 करोड़ रुपए कहाँ है? नालों को सफाई हुई? नाले जाम करे, बारिश हुई नहीं, नाले पूरे रोड के जाम है, पूरे एकदम पूरे 2-4 घंटे रोड पे पानी पड़े हैं। उससे कोई क्या है? मैं एक बात और बोलता हूँ, जो करंट गवर्नमेंट है इसमें इन्होंने भी गलतियां करी हैं। जो इन्होंने को जो झटका मिला है ना, ये झटका इनको मिलना जरूरी था। इन्होंने गलतियां करी हैं। किसान आंदोलन भैया उनको बुला के उनको किसी कुछ डील करके कर लेते, ठीक है। वो प्लेयर्स का एजिटेशन जो हुआ था रेसलिंग का, उस पर भी बात कर लेते भैया, काहे को इतना लंबा चलाया। फिर अभी जो नीट पे चल रहा है घोटाला है, जो नीट पे भैया, तो आप देखिए ना, आपके वो जो गलती ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, अफेक्ट आप पे पड़ता है। हम मानते हैं आप सही हैं, सब कुछ है, लेकिन आप देखिए तो कहीं ना कहीं गलती गवर्नमेंट से हुई है। तो जनता जब भी बात करती है पूरी तरीके से अनफिल्टर्ड बात करती है, अपने दिल की बात कहती है, सरकार को आईना भी दिखाती है तो उनकी तारीफ भी करती है। आज के पब्लिक मंच के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट कमल के साथ मैं प्रभात रंजन मिश्रा, दिल्ली।